कराने वाला, यह सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की याद से पापियों को पाप से है तारते, तेरे भाग्य आरती पाप से है तारते। ये मधुर बोल जगबंद घोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगबंद घोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की याद से पापियों को पाप से है तारते, तेरे भाग्यवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते, तेरे भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम जलेन शीतलीकरणं देहो शांतिरन्तरि जगुं शांति पृथ्वी ओम सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम पूज्य श्री बरनी बाबा की जय, श्री व्याजी महाराज की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर शांति पूर्वक व्यास जी के महाराज जी के मुख से कथा का श्रवण करेंगे। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैः अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम्, तं राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। कृष्ण प्रियं सकल कमलघ्नमनन्तमीड्यं, वृन्दावनान्त परिशोभित मृत्युदारम्, कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिम्, गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। गोपीपते यदुपते नवनीत चोरम्, वृंदावनेश मुरलीधर पद्मपाणे, गोवर्धनो धरण धीर मुकुंद शौरे, रायस्व केशव हरे शरणागतम्।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि प्रणवं पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री काली मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री भरणी बाबा जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। प्रतिमूर्ति तो क्या कहें, बल्कि कह सकते हैं स्वयं बालकृष्ण भगवान के समक्ष हम और आप विराजित हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हमें और आपको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह बड़े अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, अनंतानंत जन्म तक आपने कोई अच्छे कर्म किए, उन अच्छे कर्मों से जो फल मिलता है उन फल को एकत्रित करके जो पुण्य बना, उन पुण्य के प्रभाव से आपको और हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग हर व्यक्ति को सहसा नहीं मिलता। सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग का मतलब यही नहीं है कि केवल कथा ही सत्संग है या केवल कीर्तन ही सत्संग है। सत्संग का मतलब ये है कि सताम समाजम सत्संगः, यानी कि सज्जनों का संग। सज्जन व्यक्ति कहाँ मिलते हैं आजकल? सज्जनता नहीं मिलेगी, लेकिन दुर्जन व्यक्ति तुरंत मिल जाएंगे। या फिर ये कहें आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे, 1 महीने रहें, 2 महीने रहें, वर्ष भर रहें, पर उस अच्छे व्यक्ति का आप संग करेंगे, लेकिन उसके गुण इतनी जल्दी आप ले नहीं सकते। पर अगर किसी दुर्जन व्यक्ति के साथ आप 1 महीने भी रह लें या 10 दिन भी रह लें, तो कहीं ना कहीं उसकी वाणी का प्रभाव आपके शब्दों में झलकने लगता है। आप भी कहीं ना कहीं गलत बोलने लगते हैं। तो कहा गया है कि भगवान तो जल्दी मिल जाते हैं, पर भगवान के भक्त जल्दी नहीं मिलते हैं।
लेकिन यहाँ तो इस गांव में परिहार मऊ में भरणी बाबा जी की कृपा से और हमारे जो वर्तमान महाराज जी हैं पूज्य श्री बच्चा बाबा जी महाराज, उनकी कृपा से और आपके इस कथा के सूत्रधार तो हम कहेंगे कि हमारे प्रधान जी, इन सबकी कृपा से हमें और आपको ये लगभग 3 वर्ष बाद कथा हो रही है। 2019 में यहाँ कथा हुई थी, है ना, और वो 6 जून से 12 जून तक हुई थी, और अब 4 दिन पहले हो रही है। 4 दिन कम है 3 साल होने में पूरे में। तो हमारा और आपका सौभाग्य, आज प्रथम दिवस कथा का, आज से हम लोग हम और आप 7 दिन तक भगवत चर्चा करेंगे। जो टूटे फूटे शब्द हैं वो हम और आप करेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले तन की तो शुद्धि करके हम लोग घर से आई हैं सुबह 5 बजे नहा धो करके। अब मन की शुद्धि के लिए कीर्तन कर लेते हैं। पंडित जी जब पूजन कराते हैं तो तन की शुद्धि तो घर से नहा के ही आते हैं, लेकिन फिर जल छोड़ते हैं आपके ऊपर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। कोई व्यक्ति पवित्र अवस्था में हो या अपवित्र अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, एक दिन न नहाया हो या 10 दिन ना नहाया हो या जीवन में कभी वो नहाया ही ना हो, वो व्यक्ति भी अगर एक बार भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, सो चांडाल पुनीत अति राम नाम मुख जासो, ताको संग नित कीजिए भाषण भोजन बास। वह चांडाल भी पुनीत है। चांडाल किसको कहते हैं? मनुष्य योनि में जो सबसे निकृष्ट प्राणी है, जो कुत्ते को भी मांस खा जाता है। कुत्ता एक ऐसा पशु है जो हर तरीके की वस्तु खा लेता है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। लेकिन जो व्यक्ति कुत्ते का भी मांस खा जाए उस व्यक्ति को कहते हैं चांडाल। लेकिन अगर चांडाल भी भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो वो चांडाल भी पुनीत है। उसका हमें संग करना चाहिए, उसका साथ भोजन करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। इतना तक संतों ने कह दिया है। तो इसलिए आइए मन को शुद्ध करने के लिए जब कथा में प्रवेश करें तो मन को भी शुद्ध करें। तन तो हमारा शुद्ध है ही, तो उसके लिए आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, इसके पश्चात कथा में प्रवेश। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद बोलो गोविंद भगवान की। तो हमने अपना तन भी शुद्ध किया और मन भी शुद्ध किया। अब आइए भागवत कथा में प्रवेश करें। हमारे परीक्षित जी महाराज तो काफी बार कथा सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये समझते हैं कि भागवत कथा क्या है, भागवत कहते किसे हैं। कोई व्यक्ति हमारे गांव में कोई महंत जी आए, मानिए वृंदावन से बहुत बड़े कोई महंत जी पधारे और हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमारा उनके प्रति झुकाव होएगा ही नहीं। क्यों? हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी जब हमें महिमा पता होगी कि हाँ रे ये तो जगत गुरु जी महाराज हैं, वृंदावन से पधारे हैं, तो हमारा भी मन करेगा कि हम उनको प्रणाम कर लें, उनको स्पर्श कर लें, उनसे आशीर्वाद ले लें, यानी कि महिमा जानना। तो हमारे ग्राम में भागवत जी पधारी हैं, अब इनके प्रति हमारी रुचि कैसे बढ़ेगी, तो इसके लिए हमें भागवत की महिमा जानना जरूरी है। भागवत कहते किसे हैं, इसकी महिमा क्या है,
इसके सुनने से हमें क्या लाभ है, भागवत कहाँ से आई, ये हमें जानना है। तो कहते हैं भगवतः इदं भागवतम, भागवत और कुछ नहीं है, केवल भक्तों के भागवत, जिसमें कि भक्तों के चरित्रों का गान किया गया हो। भागवत में कितने भक्तों के चरित्र गान किए गए, प्रहलाद जी, ध्रुव जी हैं, अजामिल जी, वृत्तासुर जी, इनके सभी भक्तों के चरित्रों का गान किया गया है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। या फिर भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने स्वयं अपने मुंह से बोली हो या कही हो, उसको भी भागवत कहते हैं। तो इस भागवत जी को भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने मुंह से सुनाया है। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी महाराज जब प्रकट हुए कमल से, तो चारों तरफ सृष्टि में कुछ नहीं था, जल ही जल दिख रहा था। ब्रह्मा जी सोचे हम कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए, हमें तो कुछ अपने बारे में जानकारी ही नहीं है। तो उसी कमल की नाल में जो डंडी होती है उसमें ही घुस गए और हजारों वर्ष तक उसी नाल में डोलते रहे, कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ इसका अंत है, कहाँ इसका आदि है। बाद में आए, ऊपर विराजित हुए कमल पर, तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तप करो। ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो भगवान नारायण ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए और चतुश्लोकी भागवत जो 4 श्लोकों में है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि हम। कहते हैं भगवान जो पहले भी मैं ही हूँ, आदि में मैं हूँ, मध्य में मैं हूँ और अंत में ही मैं ही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके से मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा बनाया जाए और बाद में उसको फोड़ दिया जाए, तो पहले भी मिट्टी ही थी, घड़ा बन गया तो भी मिट्टी ही है, और जब फोड़ दिया जाएगा तो भी वो मिट्टी ही रहेगी। तो भगवान यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी महाराज इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो, पहले भी हम ही थे, आज भी हम ही हैं और आगे भी हम ही रहेंगे। जो इस बात को समझ गया वो उसका जीवन धन्य हो गया। जो ये जानता है कि हाँ भगवान पहले थे, आज हैं और आगे रहेंगे, वही व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान को देखता है कि हाँ भगवान हैं, तो हम पाप कर्मों से बचे रहेंगे। और जिस व्यक्ति ने जान लिया भगवान ना था, ना है, ना रहेगा, तो वो तो अपनी मनमानी करेगा ही करेगा, कुछ भी करेगा पाप में। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को यही उपदेश दिया 4 श्लोकों में, ब्रह्मा जी मेरा तप करो, मेरा ही ध्यान करो, मैं ही जपने योग्य हूं, मैं ही गाने योग्य हूं, मैं ही सुमरने के योग्य हूं। ऐसे तरीके से 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाई। ब्रह्मा जी एक दिन ध्यान कर रहे थे बैठे हुए, तो उनके पुत्र नारद जी आए। नारद जी बोले, पिताजी आप किसका ध्यान करते हैं? हम तो जानते थे सृष्टि में आप ही सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा तो कोई नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबको बनाते हैं। सृष्टि के पितामह जो है ब्रह्मा हैं, तो हम तो यही जानते थे कि आप तो इस जगत के पितामह हैं, आप ही सबको बनाते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, नारद मुझसे भी ऊपर कोई एक शक्ति है, उसका ध्यान करता हूं। वो कौन शक्ति है? वो नारायण है, जो कभी उसका अंत नहीं होता। जब इस संसार का सारा प्रलय हो जाता है तो भगवान जो अंडाकार रूप में होते हैं वो जल में शयन कर रहे हैं, केवल एक पुरुष बचता है, वो भी गोलाकार अंडाकार, और उसमें ही सारी पृथ्वी समा जाती है, फिर कुछ नहीं रहता। फिर उस अंडाकार स्वरूप में जब कभी क्षोभ उत्पन्न होता है, भगवान का मन करता है कि हम भी खिलौने खेलें,
तो भगवान फिर उस अंडाकार स्वरूप से सभी को फिर उत्पत्ति देते हैं। वही नारायण बनाते हैं, वही ब्रह्मा बनाते, वही विष्णु बनाते, वही शंकर बनाते, इंद्र इत्यादि सभी का वही सृष्टि करते हैं। फिर उससे कुछ दिनों तक मन करता है तो खेलते हैं, और जब मन भर गया तो फिर छोड़ देते हैं। जैसे कि एक बच्चा छोटा सा, जब वो छोटा होता है तो मिट्टी लेगा और मिट्टी के बर्तन बनाएगा। बर्तन बना लिए तो वो बच्चे का उस समय स्वरूप, जब वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो उस समय उसका स्वरूप हुआ ब्रह्मा का, क्योंकि उसने सृजन किया। और फिर जब उस बर्तनों से उस बच्चे ने खेला तो उसका स्वरूप उस समय हुआ नारायण का, क्योंकि वो उससे खेल रहा, उसका पालन कर रहा है, उसको बचा के रख रहा है, नहीं टूटना नहीं चाहिए, ये बड़ा कीमती है। लेकिन कभी जब वो है गुस्सा हुआ और माता राम ने डांट दिया, क्यों रे तू पढ़ता नहीं है और इसमें लगा रहता है मिट्टी के बर्तनों में, तो गुस्सा आई और उठा करके सारे फोड़ दिया। ऐसा नहीं था, जब वो है बर्तन बनाया था तो उसको उससे प्रेम था, और जब फोड़ देता है तो कष्ट भी होता है। इसी तरीके से भगवान है। भगवान का जब खेलने का मन करता है तो वो हमारी और आपकी रचना करते हैं, खेलते रहते हैं। जब उन्होंने देखा करे ये तो सृष्टि बिगड़ गई, हमारे नियमों पे नहीं चल रही है, और जब नियमों पे नहीं चल रही है, जब पाप ज्यादा होने लगे तो उठा करके सारा समतल कर देते, बराबर कर देते, सब फोड़ फाड़ देते। कोरोना महामारी जो आई, इसको आप क्या समझते हैं? ये कोई हम लोग कहे भले ही लें, कितना भी कह लें कि चीन ने बनाया था वायरस, वो आया और चीन की गलती है, उसको सजा दी जाएगी, वो ठीक है, वो हमारे और आपके विचार हैं। पर सत्यता तो यही है कि इस भारत में, इस देश में पाप बढ़ रहा है। उस पाप को थोड़ा सा कम करने के लिए भगवान के द्वारा भेजा हुआ ही राक्षस है जो कोरोना के रूप में आया, और हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा, जब से हम लोग वृंदावन में थे, जब लॉकडाउन लगा तो हम लोग सोच रहे थे कि अब तो कथा बंद हो जाएंगी, अब तो कोई कराएगा ही नहीं। क्यों? व्यक्ति के पास इतनी आमदनी है नहीं, और हम लोगों का कैसे पेट पालन होगा? भाई ब्राह्मण शरीर है, कुछ और कर नहीं सकते, कथा भागवत से ही अपना जीवन यापन होता है। तो सोचे अब कथा नहीं होगी, क्यों? किसी के पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आप विश्वास मानिए, कोरोना के बाद में इतनी ज्यादा कथाएं होने लगी, इतने ज्यादा व्यक्ति जागरूक हो गए, का भजन करने लगे। हालांकि 100% में से 90% तो कर ही रहे हैं, 10% अभी भी दुष्टता दिखा रहे हैं। तो भगवान की बड़ी महती कृपा है हमारे और आपके ऊपर कि उस कोरोना महामारी से हम लोग बच गए और भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। तो नारद जी को भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को 4 श्लोकों में भागवत सुनाई। जब नारद जी ने सुना कि सृष्टि में केवल नारायण ही नारायण हैं, तो नारद जी भी नारायण नारायण गाने लगे। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे ब्रह्मा जी के पुत्र व्यास जी महाराज बैठे हुए थे। बड़े खिन्नमन थे, 17 पुराणों की रचना कर दी थी, एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले सबसे पहले ऋग्वेद था, एक ही वेद था जो भगवान से प्रकट हुआ था। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाजन कर दिए, ऋग यजु साम और अथर्व, ये 4 वेद हो गए। फिर भी मन नहीं भरा तो इतिहास पुराण लिख दिए, 5वां वेद महाभारत जैसा ग्रंथ महाभारत लिखा, फिर भी मन नहीं भरा। 17 पुराण लिखे, फिर भी मन को संतुष्टि नहीं हुई। बैठे थे खिन्न मन से सरस्वती नदी के किनारे। नारद बाबा आए, बाबा आप खिन्न मन से क्यों बैठे? क्या कष्ट है आपको बताइए। अगर कोई कष्ट है तो उसका निवारण करें। व्यास जी महाराज बोले, नारद जी हम अपने आप को इस सृष्टि में सबसे ज्यादा विद्वान मानते हैं। क्यों? एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 वेद बना दिए, 17 पुराण लिख दिए, 5वां वेद महाभारत लिख दिया, पर फिर भी मन को शांति नहीं मिली।
मन को शांति कैसे होगी? नारद बाबा ने कहा महाराज यही तो बात है कि आप अभी तक सृष्टि में केवल अपने ही को मान रहे हो। आप कह रहे हो हम बहुत बड़े विद्वान हैं, पर नहीं, आप विद्वान नहीं हैं। अगर आप विद्वान होते, विद्वान व्यक्ति का श्लोक आता, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। विद्या विवाद के लिए नहीं होती है। किसी के पास अगर विद्या है तो वो कुतर्क के लिए नहीं है, उसका सदुपयोग करो। विद्या विवादाय धन, आपको भगवान ने खूब धन दे दिया, करोड़पति बन गए, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि आप धनवान हो गए तो आप मद में भी चूर हो जाओ, जो किसी से राधे राधे राम श्याम सीताराम भी मत करो। और शक्ति परेशान पर पीड़नाय, अगर आपको शक्ति दी है, शरीर में बल है, तो दूसरों के कष्ट देने के लिए आपको शक्ति नहीं मिली है। ये तीनों चीज क्यों मिली है? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर आपको विद्या मिली है तो उससे दूसरों को ज्ञान दो। अगर धन आपके पास पर्याप्त है तो उससे दान करो। और अगर आपके पास शक्ति ज्यादा है तो दूसरों की रक्षा करो। ये तीन चीज इसीलिए दी गई है। तो नारद बाबा वही समझा रहे हैं व्यास जी को। व्यास जी, आपने जो विद्या है पढ़ी है ना, ये केवल आपने अभी तक विद्वत्ता के रूप में आपने विद्वत्ता दिखाई है कि हमने 17 पुराण लिख लिए, 4 एक वेद के 4 विभाग कर दिए, पर आपने अभी भगवान का भजन नहीं किया है, भगवान के लिए कुछ नहीं किया। जब आप भगवान के लिए कुछ करेंगे, भगवान के भक्तों का चरित्र गाएंगे, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तो नारद जी ने 4 श्लोक जो थे, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए थे, वो नारद जी ने व्यास जी को दे दिए। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार करके श्रीमद् भागवत को 18,000 श्लोकों में निबद्ध कर दिया, जो हम और आपके पास उपस्थित है। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई, देव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी जब कथा सुन रहे थे तो उसी सभा में सूत जी बैठे थे। सूत जी, तो सूत जी ने वह कथा सुनी और सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को वही कथा सुनाई। उन 88,000 ऋषियों में हमारे जो पूर्वज हैं गुरु जी महाराज, उनके भी गुरु यानी कि शिष्य परंपरा से वो हम लोग को और आपको मिली। ये भागवत भगवान से ही आई है, अलग से नहीं आई है। ये कोई ग्रंथ नहीं है जो हमने और आपने लिखा है, ये तो भगवान ने ही स्वयं इसको लिखा है और भगवान ने ही इसका प्रकाशन किया है। तो आइए भागवत में प्रवेश करें। सबसे पहले भगवान भागवत का 3 पुराणों में महात्म गाया गया है। पद्म पुराण ने भी भागवत जी का महात्मा गाया है, स्कंद पुराण ने भी भागवत जी के महात्मा को गाया है, और वायु पुराण ने भी भागवत जी के महात्मा को गाया है। एक व्यक्ति अगर कहे कि पंडित जी अच्छे हैं तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा। 2 व्यक्ति कहें तो भी नहीं माना जाएगा। अरे 2 लोगों को तो रिझाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 3 या 4 व्यक्ति कहें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गुण है ही। तो 3 लोगों ने भागवत भगवान की प्रशंसा की है, जो स्वयं में कम नहीं है। पद्म पुराण बहुत बड़ा पुराण है, स्कंद पुराण बहुत बड़ा पुराण है, वायु पुराण बहुत बड़ा पुराण है, लेकिन उस पुराण में भागवत जी के लिए महिमा का वर्णन किया गया है। तो उसी पद्म पुराण के जो अंतर्गत भागवत की महिमा है वह हम और आप आज श्रवण करेंगे। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति से हमें प्रेम हो, हमें आपसे लगन लगानी है, तो उसके लिए आपके बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। 3 चीज बहुत जरूरी हैं, तभी हमारा किसी से प्रेम होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे स्वरूप कैसा है। देखने में ठीक ठाक होगा तभी तो हमारा थोड़ा बहुत प्रेम होगा। तो सबसे पहले भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है। हम अपनी बच्ची के लिए लड़का देखने जाएं, अपनी बच्चियों के लिए वर देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा मूल क्या होता है कि हम देखें लड़का कैसा है। हमारी बेटी के साथ
सामंजस्य बनेगा कि नहीं। तो देखते हैं सुंदरता, स्वरूप देख लिया, फिर कहते हैं स्वरूप देखने के बाद क्या देखा जाएगा, लड़का करता क्या है, यही तो देखा जाएगा, करता क्या है। अच्छा करता भी ठीक है, अब ये जो कर रहा है उससे हमें भी कुछ फायदा है कि नहीं है, ये भी देखा जाता है। लड़की के लिए हम वर ढूंढने जाएं या अपने घर में बहू लेके आए तो हम लोग क्या सोचते हैं कि लड़की अकेली नहीं होनी चाहिए। क्यों? दो चार उसके भाई होंगे तो दो चार भाई, कभी हमारे यहाँ कोई परेशानी पड़ेगी तो साथ में तो आ जाएंगे हमारे साले, यही तो सोचते हैं। तो भगवान से भी है तीन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भगवान से है तीन चीज ही अपेक्षा करता है। सबसे पहले भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या हैं, और जो वो करते हैं उससे हमें फायदा क्या है। इन तीन चीजों को समझें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? शतघन, चितघन और आनंद घन। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। और भगवान के ही अंश हम लोग हैं, भगवान के ही अंश तो हैं। अब ये मानिए पिता के कुछ गुण पुत्र में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। गांव में कहते हैं, अपने यहाँ कहावत है, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा और खेती बाढ़ है अपने कर्मा। तो पुत्र जो है वो पिता के धर्म से ही आगे बढ़ता है, और हम लोग भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान का कैसा है, सबसे पहले ये समझिए। सत, जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा, यानी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत परमानेंट रहने वाला नहीं है, केवल भगवान ही परमानेंट रहते हैं। आज की भाषा में जो पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। उन भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप है। चित स्वरूप, चित कहते हैं चैतन्यता को। चैतन्यता भी भगवान का ही स्वरूप है। चैतन्यता यानी कि हमारे अंदर, हम शरीर हैं और शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं बचेगा। तो शरीर में जो आत्मा है वही चैतन्यता है। बिजली का बल्ब लगा हुआ है, तार भी लगे हैं सारे, पर ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हटा दो, आप 100 वाट का भी बल्ब लगा दो तो क्या रोशनी देगा अगर ट्रांसफार्मर से तार हटा हुआ है? तो इसी तरीके से आप कितने भी मोटे ताजे हैं, आपकी काया कितनी भी सुंदर है, पर अगर भगवान के यहाँ से जरा भी तार थोड़ा सा हिला दिया गया, स्पार्किंग भी अगर कर दी गई, तो गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान हर प्राणी के अंदर चैतन्यता रूप में विराजित हैं और आनंद स्वरूप भी भगवान हैं। कैसे आनंद स्वरूप? ऐसे, आप लोग बताइए, गुस्सा किस किस को आता है? सबको आता है। क्या लगातार आप लोग 1 साल तक गुस्सा रहेंगे? आंखें फड़क रही हैं और ओंठ फड़क रहे हैं, आंखें लाल रखी हैं, 1 साल तक ऐसा रहता है कभी? 1 साल छोड़िए, 1 महीने तक कभी ऐसा रहता है? नहीं रहता ना। 1 महीने भी छोड़िए, 1 दिन भी कभी ऐसा रहेगा जो पूरे दिन आंखें लाल हैं और ओंठ फड़क रहे हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे? 1 दिन भी ऐसा नहीं रहता। बहुत से बहुत 10-20 मिनट की गुस्सा, फिर शांत हो जाते ना। पर आप गुस्से में पूरे जीवन नहीं रह सकते, लेकिन आनंद में आप पूरे जीवन रह सकते हैं। रह सकते कि नहीं? क्यों? ऐसा क्यों? आनंद में हम इसलिए रह सकते हैं क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान का गुण कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर आएगा। बाबा ने भी कहा है, गोस्वामी बाबा ने कहा है
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, अमर सहज सुख दासी, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। तो ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश तो हैं कौन? जीव, पर यह अविनाशी है, यह अनादि नहीं है, यह अविनाशी है। सहज सुख राशि, सहज में ही सुख का भंडार है, जब हम माने तब। दुख का भंडार नहीं है या क्रोध का भंडार नहीं है, आनंद का भंडार है। किसी ने कहा ठीक है, आपके भगवान को मान लिया 3 स्वरूप हैं आपके, सतघन, चितघन और आनंद घन, तो हम एक आध चीज छोड़ दे रहे हैं उसमें। चिदानंद बना दो, सत को छोड़ दो, क्या चिदानंद से काम नहीं चलेगा? बोले नहीं। चिदानंद जो होगा, चिदानंद को अगर हम भगवान मानेंगे तो वो सत्य तो है ही नहीं, वो आज है नहीं, आज है, आगे शायद ना रहे। सत्य जो होगा वो आज भी रहे, पीछे भी था और आगे भी रहेगा। पर अगर सत्य को हम छोड़ देंगे, केवल चित और आनंद को जोड़ेंगे तो क्या होगा? चिदानंद। और चित को लेकर के आनंद को चलेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो केवल प्रेजेंट के लिए है, आगे के लिए काम नहीं है, नहीं देगा। तो किसी ने कहा चित्त को छोड़ दो, बीच का चित्त छोड़ दो, सत को ले लो, सदानंद बन जाओ। तो बोले ऐसे भी काम नहीं चलेगा। अगर सदानंद बनेंगे तो जब आत्मा शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो ऐसे सत का क्या करेंगे, ऐसे आनंद का क्या करेंगे जो अपने शरीर पर भोग भी ना पाए। बोले ठीक है, आपने बताया भगवान का स्वरूप ब्रह्म सत्यम जगत में थे, हमने मान लिया। भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर है, सतघन, चितघन, आनंद घन, तीनों स्वरूप हमने जान लिए। पर ये करते क्या हैं? ये तो बताओ, इनका काम क्या है, क्या करते हैं ये? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। कौन? जो सदानंद हैं, जो चिदानंद हैं, जो आनंद घन हैं, यही भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति की, नारायण के रूप में उसका पालन किया और भगवान शंकर के रूप में उसका संहार कर दिया। संहार कर दिया। बोले ठीक है, काम भी बहुत सुंदर, अच्छी बात है। बैठे बैठे काम भी क्या है? उत्पत्ति कर दी, पालन कर दिया, संहार का। हमारा इनसे क्या फायदा है? हमारा कुछ फायदा हो तो हम इनको प्रणाम करें। हमारा अगर कोई फायदा नहीं है तो हम प्रणाम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये कलयुग है भैया। कलयुग में कोई बिना फायदा के कुछ काम करता नहीं है। तो हमें तो फायदा बताओ, फायदा क्या है? बोले फायदा भी बहुत बड़ा है। बोले क्या? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, जो तीनों तापों का विनाश करते हैं। 3 ताप कौन से हैं?
दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप हैं। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप जो शरीर में होते हैं, हमारे देह में, हमें बुखार आ गया, उल्टियां हो गईं, दस्त लग गए, ये शरीर के ताप हैं दैहिक, जो देह से उत्पन्न होते हैं। तो अगर आप भगवान को प्रणाम करोगे तो आपको दैहिक ताप नहीं सताएगा, ये कहा। बोले ठीक है, ये भी मान लिया, आगे बताओ। बोले दैहिक, दैविक ताप भी नहीं सताएगा। तो बोले दैविक ताप क्या है? बोले दैविक ताप ये है कि आप पांडाल में बैठे हैं, ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी आपको, धूप पर्याप्त पड़ रही है पर गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? कथा सुन रहे हैं, आनंद में रहेंगे। ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो आपको शरीर को वो ठंड नहीं, नुकसान नहीं करेगी। ज्यादा ओलावृष्टि हो गई तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज ही गर्मी ज्यादा पड़ रही है या पहले गर्मी नहीं पड़ती थी। पुराने जमाने में तो शायद इससे भी ज्यादा गर्मी पड़ती थी, और ना कूलर थे, ना पंखा था, ना एसी थी, लेकिन फिर भी व्यक्ति बड़े आनंद में रहता था। क्यों? भगवान से जुड़ा था। अब व्यक्ति भगवान से दूर हो गया है, सर्दी पड़ना भी कम हो गया, बारिश भी कम हो गई, गर्मी भी पड़ती है पर उतनी नहीं पड़ती, लेकिन व्यक्ति उस थोड़ी सी सर्दी में भी बेहाल हो जाता है, थोड़ी सी 4 दिन बारिश आ जाए उसमें भी बेहाल हो जाता है, और 10 दिन गर्मी ज्यादा पड़ जाए उसमें भी बेहाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए। पहले व्यक्ति भगवान से दूर नहीं था तो हर चीज सह लेता था। आज भी पुराने व्यक्ति, हम तो गांव में कल ही देखे, बाहर खटिया डाल के सो गए, पंखे की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने व्यक्ति भगवान से जुड़े हैं, हम लोग भगवान से नहीं जुड़े हैं। उनका शरीर ऐसा तो है नहीं कि पत्थर का हो, उनका शरीर जो 5 तत्वों से बना है, वही 5 तत्वों से आपका भी शरीर बना। 5 तत्वों से कौन कौन से शरीर बना है जानते हैं? तुलसी बाबा कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से शरीर बना है। छित जल, पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीजों से सबका शरीर बना है। चाहे वो बूढ़े बाबा हो, चाहे जवान हम हो, पर हमें गर्मी सहन नहीं होती है। जो किसान खेत में हल जोत रहा है उसको गर्मी सहन होती है। क्यों? क्योंकि वह अपना कार्य कर रहा है और अपना कार्य करते करते भगवान का नाम ले रहा है, भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो जो भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा उसको संसार के ताप नहीं सताएंगे। तो दैहिक तापों से मुक्ति हो गई, दैविक तापों से मुक्ति हो गई, और आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? आप रास्ते में जा रहे हैं, जसवंत नगर गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी सांप बिच्छू ने आपको काट लिया, ये भौतिक ताप हैं। जो संसार के प्राणियों से मिलने वाले ताप हैं उनको कहते हैं भौतिक ताप। लेकिन इन तीनों तापों से निवृत्ति कब हो जाएगी? जब हम सभी लोग मिलकर के भगवान को प्रणाम करेंगे। इसलिए सभी लोग श्री लक्ष्मी जी के सहित, श्री राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान का स्वरूप का चिंतन किया, भगवान का काम क्या है ये भी देख लिया, भगवान से फायदा क्या है ये भी जान लिया, तो हमने भगवान को प्रणाम किया। अब कहते हैं प्रभु, एक दिन की बात है, नैमिषारण्य आप लोग जानते हैं, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य तीर्थ है। उसका नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? 88,000 ऋषि एक बार भगवान नारायण के पास गए, प्रभु पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम लोग बैठ करके जब तप कर सकें, जहां पर कोई संसारी प्राणी ना आए ज्यादा। क्यों?
संतों के पास संसारी प्राणी अगर जाते हैं तो केवल क्या कहते हैं, महाराज जी हमारी बहू हमें खाना नहीं देती है, हमारा बच्चा नौकरी नहीं लग रही है उसकी, या हमारे खेत में इस बार गेहूं नहीं हुआ, हमारी भैंस दूध नहीं देती। तो संतों के पास व्यक्ति जाएगा तो यही प्रश्न करेगा। लेकिन हम संतों के पास जाएं तो हमें ये प्रश्न नहीं करना है। संतों के पास जाएं तो हमें ये पूछना चाहिए, प्रभु हमें ये बताइए हमारे जीवन के सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अभी बताइए हम भगवान से कैसे मिलेंगे, हमारा घर में रहते हुए भजन कैसे बनेगा। तो हम घर छोड़ नहीं सकते, पति पत्नी को छोड़ नहीं सकते, पुत्रों को छोड़ नहीं सकते। तो कोई ऐसी कृपा करिए, ऐसा कुछ उपाय बताइए जो हम घर में भी बने रहें और भजन भी करते रहें। ये पूछना चाहिए संतों से। लेकिन संतों के पास हम जाते हैं तो ये सब नहीं पूछते हैं। तो इसलिए सारे 88,000 ऋषि भगवान के पास पहुंचे, प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जो संसार की मोह माया से दूर हो, वहां कोई प्राणी ना पहुंच पाए, केवल हम रहें और हमारे प्रभु रहें और उनका ही केवल सत्संग हो, उनकी ही कथा हो। भगवान के पास गए, नारायण भगवान के पास। जब वहां गए तो भगवान ने कहा, ठीक है ऋषियों, ये मेरा जो चक्र है, भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया, इसके पीछे पीछे जाइए और ये जहां जाकर के रुक जाएगा, जिस जंगल में समा जाएगा, आपके लिए वह सबसे उचित स्थान है भजन के लिए। तो सारे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे आए। वह चक्र आकर के लखनऊ के पास पड़ता है, सीतापुर जिला। सीतापुर के पास में ही एक जंगल था पहले, तो वहाँ चक्र आकर के स्थापित। चक्र तीर्थ आज भी बना है, तीर्थ है वहाँ, कुंड है, चक्र तीर्थ बोलते हो, वहाँ पर स्नान किया जाता है। तो वहाँ जाकर के वह चक्र हो बैठ गया। तो निमि कहते हैं चक्र को, निमि माने चक्र और अरण्य माने जंगल। तो जब दोनों को जोड़ दिया गया तो बोल गया नैमिषारण्य। वो नैमिषारण्य स्थान पर सौनक आदि 88,000 ऋषि एक बार एकत्रित हुए। सूत जी महाराज को आसन पर आसीन किया और प्रार्थना करने लगे, हे सूत जी महाराज, काफी जन्मों से हम भटक रहे हैं, कुछ ऐसी कृपा करिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारा अज्ञान दूर हो जाए। आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है, आप अगर चाहें तो हमारे अज्ञान को दूर कर सकते हैं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव जो है वो असुरता की तरफ चले गए हैं, मनुष्यता किसी के अंदर नहीं रही है। माता पिता भी अपने बच्चों को केवल यही सिखाते हैं, बेटा मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। बस ये कहते हैं बेटा तुझे पढ़ना किस लिए है, इसलिए पढ़ना ताकि तू अच्छी नौकरी लग जाए तेरी, और जब अच्छी नौकरी लग जाएगी तो बढ़िया घर ले लेना, गाड़ी ले लेना, तेरा जीवन आनंदमय कटेगा। पर कोई माता पिता अपने बच्चों से ये नहीं कहता बेटा तेरी नौकरी लग जाए तो हर महीने 10,000 रुपए आश्रम पे दान करना, या हर महीने कोई सत्यनारायण की कथा करा लेना, जीवन में एक बार भागवत करा लेना। ये माता पिता नहीं सिखाते आजकल। ये कलयुग की बहुत स्थिति खराब है। तो प्रभु कोई ऐसा सार बताइए जो इन दोषों से भी मुक्त कर दे। क्यों? क्योंकि आप गुरु हैं, और गुरु अगर चाहे ना तो जो योगियों को भी दुर्लभ, जो करोड़ों वर्ष तक योगी मन में रह करके तपस्या करते हैं, तब वो कहीं भगवान के धाम को पहुंचते हैं। लेकिन अगर गुरु चाहे, गुरु की चेला पर कृपा हो जाए, तो जो योगियों को हजारों साल तक तपस्या करने से फल मिलता है, गुरु चाहे तो चेला को केवल अपने वाणी पर ही भगवान के धाम को पहुंचा सकता है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरर्दु स्वर्ग संपदाम। एक चिंतामणि होती है,
मणि जानते हैं? मणि, उसका एक मणि है, उसका नाम है चिंतामणि। उसको सामने रख देंगे और उसके सामने जो भी चिंतन करेंगे, हमने उसके रखकर के सामने चिंतन किया, हे प्रभु आज रसगुल्ले खाने हैं तो रसगुल्ले प्रकट हो जाएंगे, जलेबी खानी है तो जलेबी प्रकट हो जाएगी। पर उसके सामने हम ये प्रार्थना करें, हे चिंतामणि महारानी हमें बालकृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएं, तो चिंतामणि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको दर्शन करा दे। ऐसे ही स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में देवताओं के यहाँ, उस कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप खड़े हो जाएं, जो भी चिंतन करें आपको मिलेगा। उसके नीचे खड़े होकर के चिंतन कर रहे हैं, प्रभु ऐसा ना हो कि कहीं शेर आ जाए और शेर हमें खा ले, तो हो भी जाएगा, शेर आ भी जाएगा और आपको खा भी लेगा। पर उसके सामने उसके नीचे बैठ करके अगर आप चिंतन करें कि हे स्वर्ग के कल्प वृक्ष हमें राधा रानी के दर्शन करा दो, हमें बांके बिहारी के दर्शन करा दो, तो वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको राधा रानी के दर्शन करा दे या बांके बिहारी जी के दर्शन करें। ये सामर्थ्यता तो केवल आपके गुरुदेव भगवान में है। गांव में कहते हैं ना कहावत, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। तो जिस पर गुरुजी महाराज मेहरबान हो जाते हैं उस पर तो संसार में सभी लोग कृपा करते हैं। इसलिए आइए थोड़ा गुरु भगवान का वंदन करते हैं, इसके बाद में आगे कथा में आनंद लेंगे। जो शरण गुरु की आया, जो गुरु की शरण में आता है उसका इस लोक में भी बेड़ा पार हो जाता है और उस लोक में भी बेड़ा पार हो जाता है। अरे जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, लोक सुखी पर लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान लगाया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। शिव जी कहते हैं, भागवत में सुखदेव कहते हैं। रामायण में शिव कहते हैं, भागवत में सुखदेव कहते हैं। रामायण में शिव कहते हैं, भागवत में सुखदेव कहते हैं। रामायण में शिव कहते हैं, भागवत में सुखदेव कहते हैं। गुरुवाणी में नानक, गुरुवाणी में नानक कहते हैं। जिसने हरि नाम कमाया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जिसने हरि नाम कमाया, इस लोक सुखी वह लोक सुखी। जिसने हरि नाम कमाया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जिसने हरि नाम कमाया, इस लोक सुखी वह लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी वह लोक सुखी।
चिंता और भय सब मिट जाएं, दुनिया के बंधन हट जाएं। चिंता और भय सब मिट जाएं, दुनिया के बंधन हट जाए। चिंता और भय सब मिट जाएं, दुनिया के बंधन हट जाएं। चिंता और भय सब मिट जावे, दुनिया के बंधन मिट जाए। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया। इह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया। इह लोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण हरि के आया। यह लोक सुखी वह लोक सुखी। अंतिम बात बहुत सुंदर कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। जो सत्संग में आ जाएंगे, कृपा गुरु की पा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे, कृपा गुरु के पा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे, कृपा गुरु की पा जाएंगे। जो सत्संग में आ जाएंगे, कृपा गुरु पा जाएंगे। जिसने जग को ठुकराया, जिसने जग को ठुकराया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने जग को ठुकराया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु के आया, यह लोक सुखी लोक सुखी परलोक सुखी। लोक सुखी परलोक सुखी। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए जीवन में सबको सद्गुरुदेव करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई।
गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता है, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे वो शंकर हो। इसलिए एन केन प्रकारेण हमें अपना सच्चा सदगुरु जीवन में अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बना लेना चाहिए। तो सौनक जी आदि 88,000 ऋषियों ने जब सूत जी से यह प्रश्न किया, प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसकी कथा सुनने से सांसारिक जो प्राणी हैं, जो कलयुग के प्राणी हैं, उनका दुख दूर हो जाए। और जो है कलयुग ने अपना भयानक चक्र बना रखा है। कैसा चक्र? कलयुग की बड़ी दुर्गति है, बड़ी स्थिति खराब है। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कलिकाल ने इतना बेहाल कर दिया है तो कोई अपनी बहन बेटियों को नहीं मानता। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। सुत मानहि मातु पिता तबलो, अबलानन दीख नहीं जबलो। ये कलयुग की स्थिति गोस्वामी जी ने कही है। माता पिता अपने पुत्र को तभी तक पुत्र माने जब तक पुत्र ने अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा। जिस दिन पुत्र की पत्नी आ गई, यानी कि आपकी बहू आ गई, उस दिन से समझ लो हमारा बेटा अब नहीं है। इसी में ही भलाई है। अगर आप चाहेंगे कि हमारा बेटा आकर के हमसे पूछे कि कुछ करना है क्या नहीं करना है, तो आपको दुख होगा। इसलिए मन से ही निकाल दो कि हमसे कोई कुछ पूछेगा। क्यों? कलयुग की स्थिति यह है कि घर के बुजुर्गों से नहीं पूछा जाएगा। पूछा किससे जाएगा? आपके साले साहब से। लड़का अपने साले साहब से पूछेगा, बताइए साले साहब क्या करना है अब घर में, घर बनवाना है, लेंटर कब डलवा लें, कब तुम फ्री हो। ये स्थिति कलयुग की। तो महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो कलयुग की। थोड़ा सा व्यक्ति इतना पाप में रत है, कोई अपनी बहन बेटियों को नहीं मानता, इतनी स्थिति खराब हो गई है। जब यह सुना तो सूत जी बोले, महाराज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है। ये कलयुग ऐसा है, काल व्याल मुख ग्रास। हम प्राणी जितने भी हैं, यह काल यानी कि समय के मुख में ऐसे हैं। अजगर रूपी समय ऐसे मुख खोल करके बैठा है और हम लोग उसके मुख में बैठे हुए हैं। ना जाने वो कब मुख को बंद कर ले और कब हमारा अंतिम संस्कार हो जाए, कोई समय का पता नहीं। आज यहाँ बैठे, सुबह पता नहीं क्या हो जाए। कोई कह सकता है कि हम सुबह तक जीवित रहेंगे? नहीं कह सकता, हम नहीं कह सकते। इस संसार में कोई प्राणी निष्फिक्र होकर के ये नहीं कह सकता नहीं जब तक 7 दिन भागवत रहेगी हमें कुछ नहीं होगा। तो व्यक्ति परमानेंट काल के मुख में ग्रास बना हुआ बैठा है। जब चाहे काल आपको ग्रस लेगा, आपको खा लेगा। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन यह उपाय करना चाहिए कि एक एक सांस पर भगवान का नाम लेना चाहिए। पता नहीं कब हमारी सांस आए, कब बंद हो जाए। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, और काल चिरैया चुग रही निस्दन आयु खेत। अब तो सुन लो, अब तो मान लो। क्या? भजन कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो, थोड़ी कथा सुन लो। तो यही बताया। बोले इसके लिए तो केवल श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है कलयुग में जो हर प्राणी को कैसे भी पाप से बचा सकता है। बोले साधारण भागवत नहीं है, बोले ऐसी भागवत है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले क्यों? बोले ऐसी बात है, जब परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, परीक्षित जी को सुखदेव भगवान जब कथा सुना रहे थे, तो उसी कथा में
इंद्र आदि देवता, इंद्र है ना, इंद्र देवताओं को कहते हैं स्वार्थ। जब स्वार्थ होता है तभी यह किसी से प्रीति करते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि जन की यह रीति। सबसे पहला शब्द क्या आया? सुर, यानी कि देवता तभी प्रीति करते हैं जब उनको स्वार्थ होता है। तो उनका स्वार्थ था। सुखदेव जी की सभा में आए घड़ा लेकर के अमृत का कलश, महाराज जी यह अमृत का कलश आप ले लीजिए। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, बोले अरे वाह देवता, इस अमृत को पाने के लिए तुमने कितना बड़ा संग्राम किया। इस अमृत को समुद्र मंथन से जब निकला तो भगवान को 3-3 स्वरूप धारण करने पड़े, तब यह अमृत मिला। तुम इस अमृत को हमें देख के जा रहे हो। भगवान को कच्छप बनना पड़ा, भगवान को मोहिनी बनना पड़ा, और भगवान को धनवंतरी भगवान बन के आना पड़ा, तब यह अमृत तुम्हें प्राप्त हुआ। और इस अमृत को तुम हमें दे के जा रहे हो, ऐसा क्यों? बता दो देवताओं, तुम्हारे मन में क्या है? देवताओं ने कहा महाराज जी हम यह चाहते हैं कि अमृत आप ले लीजिए और भागवत कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए, ये अमृत ले लो। सुखदेव जी हंसने लगे, बोले वो देवताओं तुम रहे मूर्ख के मूर्ख। बोले क्यों? बोले एक बात बताओ, तुम्हारा यह अमृत है कांच के समान। कांच होता है ना, कांच, तो अमृत तुम्हारा जो है वो कांच के समान है, और हमारा जो अमृत है यह मणि के समान है। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कांच से मणि को बदल लेगा? कोई नहीं होगा। अगर जरा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो कांच से मणि को नहीं बदलेगा। अच्छा देवताओं, तुम यहाँ विनिमय करने आए हो। भागवत कथा विनिमय की चीज नहीं है, ये बेचने की चीज नहीं है। भागवत बेची नहीं जाती, इसका मोल नहीं लगाया जाता है। जिस दिन आपने इसका मोल लगा दिया उसी दिन इसका सारा सार खत्म हो जाएगा। तो देवताओं ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? तुमने इसका मोल लगाया है, इसलिए तुम भाग जाओ यहाँ से अपना कलश लेकर के, तुम्हें यह कथा नहीं मिलेगी। देवता सभी लोग भागते भागते गए कहाँ? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास। पितामह ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा जी महाराज प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे देवता टेंशन में दिख रहे हो, बताओ क्या परेशानी है? बोले परेशानी महाराज हमारी बेइज्जती हो गई मनुष्य लोक में जाकर के, सुखदेव जी महाराज ने हमें डांट करके भगा दिया। बोले क्यों? बोले हम गए थे वहाँ भागवत कथा सुनने, भरणी आश्रम पे कथा हो रही थी, तो हम वहाँ गए पर वहाँ आश्रम में सुनने नहीं दिया गया, बाबा ने भगा दिया। बोले जाओ तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। बोले अच्छा। बोले ऐसी भागवत में क्या है देखते हैं, तुम रुक जाओ 7 दिन तक। 7 दिन बाद जब परीक्षित जी का मोक्ष होगा तब पता चलेगा क्या होगा। 7 दिन हो गए। 7वें दिन जब कथा विराम हुई तो परीक्षित जी का मोक्ष हुआ और विमान भगवान के साकेत धाम से, बैकुंठ गोलोक धाम से आया, और परीक्षित जी उस विमान में बैठ करके सीधे ब्रह्मा जी की लोक को चीरते हुए ऊपर चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये विमान किसका जा रहा है, तब देवता भागते दौड़ते हुए बोले महाराज जी हमने बताया था ना कि वो भागवत हो रही भरणी आश्रम पे, वहीं से परीक्षित लोगों का विमान आया है। अच्छा, भागवत में इतना फल जो हमारे लोक में भी नहीं रुका विमान। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने सत्यलोक में एक तराजू मंगवाई। तराजू जानते हैं, तखरी, तराजू टांगी। एक तरफ भागवत जी को रखा और एक तरफ चारों वेद रखे, 17 पुराण रखे, 6 शास्त्र रखे। जितने भी दुनिया में मुक्ति के साधन है वो सारे साधन रखे। और जब उठाई तराजू को तोला गया तो भागवत जी निरे भगवद शास्त्रम भागवतम कलौ, इसको मान लिया ब्रह्मा जी ने। क्या कि भागवत जी भारी हैं, भागवत जी अपने स्थान से नहीं डगी और सारे ग्रंथ हल्के हो गए। और जब सारे ग्रंथ हल्के हो गए तो भागवत जी तो आ गई भूमंडल पे और सारे ग्रंथ पहुंच गए कहाँ? स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास, वो वहीं रह गए। अब इस समय आप देखते हैं हर जगह भागवत कथा ही होती है, ना कहीं पद्म पुराण हो रही, ना कहीं स्कंद पुराण हो रही, ना कोई यज्ञ करा रहा है। क्यों?
क्योंकि भागवत जी का इस समय ज्यादा महत्व है। तो यह भागवत जी देवताओं को भी दुर्लभ हैं। जब यह बताया तो सूत जी महाराज बोले, महाराज जी मान लिया देवताओं को दुर्लभ हैं, पर अब इस मनुष्य लोक में भी बताइए इस भागवत को सुनने से किस किस व्यक्ति का तरण तारण हुआ है। बोले बिल्कुल बताते हैं। एक बार की बात, नारद जी महाराज अपने ब्रह्मलोक से निकले, देवलोक से निकले, स्वर्ग से निकले पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। वह जानते थे कि पृथ्वी कर्म भूमि है, तो यहाँ कुछ अच्छा ही होता होगा। और जब वह निकले तो वह हर जगह गए। कहाँ कहाँ गए? अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं चा प्रयागं चा काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वरम भी दर्शन किए। हर जगह घुमाए, भूमंडल पर चारों धाम घूम लिए नारद जी ने, पर कहीं शांति नहीं मिली। तीर्थों में जाएं तो तीर्थ में पुजारी पंडा लोग बैठे हैं, भगवान का भजन नहीं है, वहां भी लुटाई चालू है। तो नारद जी ने कहा तीर्थों में तो कुछ नहीं है। हम तो जानते थे कि भूमंडल में तीर्थों में बहुत कुछ होगा। तो नारद जी ने सोचा कि चलो तीर्थों में नहीं है तो नीचे चलते हैं और गृहस्थों के यहाँ चलें। और जब गृहस्थों के यहाँ आए तो गृहस्थों के आकर के क्या देखते हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभात् दंपति स्नान सकलकनम। घर में नई बहू जो आई है उसकी चलती है। गृहस्थों के यहाँ की स्थिति यह हो गई, तरुणी प्रभुता गेहे, घर में नई बहू की चल रही है। बुजुर्गों को कोई नहीं पूछ रहा है, साइड में बैठे हैं। और तो और इस कलयुग में बच्चियों को भी बेचा जाने लगा, उनका भी मोल होने लगा, लड़कियों को भी बेचा जाने लगा। कहते हैं 10 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे तभी यह शादी होगी। ये कलयुग की स्थिति। और घर में बुजुर्गों से कुछ नहीं पूछा जाता, साले साहब को बुलाया जाता है पूछने के लिए। ये गृहस्थों की स्थिति देखी तो महाराज जी मेरा मन खिन्न हो गया। मैं सोचा कुछ नहीं है गृहस्थों में, तो सोचे साधु संतों के पास चलें। जब साधु संतों के पास गए तो वृंदावन धाम में जाकर के जब साधु संतों को देखा तो जो अपने आगे लिखवाते हैं क्या, बोले हम तो ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। तो जब ब्रह्मचारी जी के आश्रम में देखते हैं तो 4-4 बच्चे घूम रहे हैं। जैसा नाम है वैसा काम नहीं है संतों का भी। कहते हैं त्यागी जी महाराज हैं, तो यह 5 मंजिल की कोठी किसकी बनी है? बोले त्यागी जी महाराज की। ये कैसे त्यागी जी महाराज हैं जो घर छोड़ के निकले थे भजन के लिए? कहते हैं ना, चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो वहां भी जाकर के देखा, वहां भी शांति नहीं। और आगे बढ़े तो एक मौनी बाबा का आश्रम दिखाई दिया, ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था मौनी बाबा आश्रम। और उस मौनी बाबा के आश्रम से इतनी ज्यादा साउंड बज रहे थे, इतने भजन गा रहे थे, इतने कीर्तन हो रहे थे। पूछा गया किसका आश्रम है? कहते हैं मौनी बाबा का। कैसे मौनी बाबा हैं? जो परमानेंट गाने सुनते हैं। तो व्यक्तियों की यह स्थिति हो गई। कलयुग में जो व्यक्ति कहता है वह नहीं होता है, नाम के स्वरूप किसी का आचरण नहीं है। नारद जी महाराज बता रहे हैं किसको? सनकादि ऋषियों को। जो 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब वहां से चले बद्रीनाथ में पहुंचे, जाकर के बद्रीनाथ में नारद जी का मन बिल्कुल खिन्न। सनत कुमारों ने पूछा महाराज जी आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, बताइए। बोले हमारा चेहरा इसलिए उतरा है कि हमने वृंदावन में एक और अजीब दृश्य देखा। बोले क्या देखा? बोले जब हम यमुना जी के किनारे गए वृंदावन में तो वहां एक युवती स्त्री, जवान स्त्री बैठी हुई है, रो रही है।
और उसके सामने दो पुरुष पड़े हैं वृद्ध, 80-80 वर्ष के दो पुरुष पड़े हैं, और चारों तरफ स्त्रियां बैठी हुई हैं, घेरे पंखा कर रही हैं और वो रो रही है। नारद बाबा ने दूर से देखा तो थोड़ा मन में विचलित तो हुआ मन, पर सोचा कि स्त्रियों के बीच में जाना ठीक नहीं है, तो लौटने लगे। और महाराज जी जब हम जैसे ही लौटे तो उस स्त्री ने आवाज दी, बोले बाबा रुकिए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। अरे साधु बाबा रुकिए, कुछ देर रुक जाइए। क्या करें? बोले मेरे कष्ट का निवारण करिए, क्योंकि साधु ही एक ऐसा है जो ब्रह्मा के लिखे को भी मिटा सकता है। मेरे कष्ट का निवारण करिए महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप है कौन? तो वह स्त्री बोली, महाराज जी मैं भक्ति हूं। अहम तो भक्तिम या तो अहम तो भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं और ये मेरे दो पुत्र हैं, ये जो वृद्ध पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। नारद जी ने पूछा, अरे राम ये कैसे? माता जवान और पुत्र वृद्ध, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा माता। भक्ति महारानी बोली, नारद जी महाराज कुछ मत कहिए, ये कलयुग की स्थिति यह है कि मैं जब उत्पन्न द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वहां से चली तो महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमारा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में तो बहुत भक्ति हुई, आज भी महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, पुंडरीक जी महाराज, शंख चौका मेला जी, नामदेव जी महाराज, ये सब महाराष्ट्र के संत हैं। महाराष्ट्र को या वृंदावन बोलते हैं, पंढरपुर। तो महाराष्ट्र में हमारा सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र से आगे बढ़ी तो गुजरात में कहीं कहीं हमारा सम्मान हुआ। गुजरात में व्यक्ति ने भक्ति की नौटंकी बना दी, भक्ति के नाम पर पता नहीं क्या क्या करने लगे। महाराज जब कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैं वृंदावन आ गई, लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो यहाँ तो अचंभा। बोले क्या? मैं जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश की तो मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। महाराज माता यह कभी नहीं चाहेगी कि मैं जवान रहूं, मेरे पुत्र वृद्ध रहें। अगर ऐसा ही बना रहा तो मैं वृंदावन छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ने कहा, ना भक्ति माता ऐसा मत करिएगा, आप तो वृंदावन में नृत्य करती हैं। वृंदियों गात पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। ये तो धन्य है वृंदावन जो आप यहाँ नाचती हैं। आप परेशान मत होइए भक्ति माता, मैं आपके दुखों को दूर करूंगा, मैं अपना एड़ी चोटी का बल लगा दूंगा। मैंने जो भी तपस्या की है सारी तपस्या का फल आपको दे दूंगा, आपके बच्चों को स्वस्थ करके रहूंगा। भक्ति माता ने कहा, नारद जी महाराज आप हमें मिल गए, हमें संत मिल गए, हमें पक्का विश्वास है कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। पर एक बात बताइए, जब कलयुग इतना खराब था तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को जगह ही क्यों दी? मार देना चाहिए था उसी दिन कलयुग। नारद जी बोले, भक्ति माता आप सही कह रही हैं, लेकिन जो संत होते हैं ना, जो साधु हृदय के होते हैं, तो वो शरणागत का त्याग नहीं करते। शरणागत कहो जे तजहि निज अनहित अनुमान ते पाप में तिनहि बिलोकत हान। जो शरणागत व्यक्ति का त्याग कर देता है वो तो पापी है, उसको देखने से नरक में जाना पड़ता है। पहली बात तो परीक्षित जी के चरणों में कलयुग शरणागत हो गया था,
और कलयुग में केवल दोष ही नहीं है, कलयुग में एक बहुत बड़ा पुण्य भी है, बहुत बड़ा एक कलयुग को अच्छा वरदान भी है। क्या है? जो फल त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा जप तप करने से नहीं मिलता था सतयुग में, वह फल कलयुग में केवल 2 बार राम राम कहने से मिल जाएगा। ये कलयुग का फल है। परीक्षित जी जानते थे इस बात को कि कलयुग में व्यक्ति की आयु ज्यादा लंबी नहीं होगी, उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो हजारों वर्ष तक तपस्या करे। इसलिए परीक्षित जी ने कलयुग का यह एक गुण देख करके कलयुग को स्थान दिया, ताकि जो कलयुग के प्राणी हैं वो 2 बार राम राम कह करके ही तर जाएं। आप भक्ति महारानी चिंता मत करो, मैं आपको प्रण करता हूं कि आपके बच्चों को ठीक करूंगा। भक्ति महारानी का, महाराज जी हम तो जानते हैं कि आप हमें मिल गए तो हमारे बच्चे ठीक हो गए। क्यों? आप जिस को मिले हो, आपने ध्रुव के ऊपर कृपा की थी, ध्रुव को आपने मंत्र दिया था, तो ध्रुव जी महाराज आज भी आसमान में तारा बन के चमक रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है नारद जी महाराज, आपने जिसको दर्शन दिए हो उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन ना हुए हो। नारद जी महाराज उन पुत्रों के पास गए और उनके कान में कुछ बोलने लगे। क्या? गीता पढ़ी, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र सब कुछ सुनाया, लेकिन वो उठ करके बैठ जाते और जो कान में पढ़ना बंद कर देते सो फिर सो जाते। बड़ा अचंभा। नारद जी महाराज को जितना ज्ञान था अपनी सारी ज्ञान अजमा लिया, पर उन पुत्रों को ठीक नहीं कर पाए। बार बार वह उठते, चेतना में आते और फिर लेट जाते। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी बोली, महाराज जी व्योम वाणी तदैवा भून मार से खिद्दता में थी। आप परेशान मत होइए, आपने जो उद्यम किया है यह सफल होगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एतदर्थम तु सत्कर्मा दर्शे त्वाम समाचर। नारद जी से बोले, नारद जी महाराज आप सत्कर्म करिए। नारद जी के मन में परेशान हो गए कि हम ये गीता सुना रहे हैं, वेद सुना रहे हैं, पुराण सुना रहे हैं, ये क्या सत्कर्म नहीं है? कोई बात नहीं। नारद जी खड़े हुए और सभी साधु संतों के पास चलने लगे। सत्संग किनके पास होगा? सत्कर्म साधु संत ही बताएंगे किसके पास सत्संग है। अब नारद जी महाराज जहां भी जाते, वृंदावन गए, हरिद्वार गए, अयोध्या गए, काशी गए, जहां भी गए, कोई ऋषि को जिनको पता चलता कि नारद जी महाराज आ रहे हैं तो सारे ऋषि कोई आश्रम छोड़ के भाग जाता। क्यों? नारद जी तो देवर्षि हैं, जब उनको पता नहीं है कि सत्कर्म क्या है तो हम कैसे बता सकते हैं। कोई अगर आश्रम में है भी तो उनके चेलों ने कह दिया महाराज जी अभी मौन व्रत में हैं, वो बात नहीं करेंगे। नारद जी बड़े परेशान, और जब कहीं जवाब नहीं मिला तो नारद जी बद्री विशाल बद्र का आश्रम गए। बद्रीनाथ जी महाराज वहां पहुंचे, सोचा मन में वहां जाके तपस्या करेंगे, नर नारायण भगवान को प्रकट करेंगे और उनसे ही पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है। ये सारी बातें नारद जी ने किसको सुनाई? सनकादि ऋषियों को। सनकादि बोले बस इतनी सी बात, इतनी सी बात पे परेशान हो तुम? नारद जी बोले हाँ। बोले नारद जी महाराज सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत है। भागवत करिए, उनके लिए सप्ताह यज्ञ करिए। नारद जी बोले महाराज जी एक बात बताइए, मैंने वेद सुनाए, वेद का ही फल भागवत है, वेदों से ही भागवत निकली है, तो जब मैंने वेद ही सुना दिए तो भागवत से क्या फायदा? नारद जी महाराज से जब ऐसी तो सनकादि महाराज बोले नारद जी महाराज आप एक गलती कर रहे हो। बोले क्या? बोले एक बात बताइए, सर्दियों का समय है, उस समय किसी व्यक्ति की आम खाने की इच्छा करे तो माता पिता उसके बोले बेटा अभी आम तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन इसी पेड़ में आम लगते हैं, तो स्वाद जो आम में होगा वो पेड़ में ही होगा। इस पेड़ के पत्ते ही खा लो, थोड़ी सी टहनी खा लो, तो क्या वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो फल आम के फल में स्वाद है
वो पत्तों में टहनी में नहीं होगा। इसी तरीके से जो स्वाद भागवत जी में है वो वेद में स्वाद नहीं है, क्योंकि वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल भागवत जी है। समझ में नहीं आया। फिर दोबारा बोले नारद जी महाराज एक बात बताइए, जो काम घी करेगा क्या वो काम दूध कर देगा? बोले नहीं। आप पूड़ी बना रहे हैं घी में और पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए तो आप कहें कि घी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, दूध ही डाल दो इसमें, दूध से ही तो घी निकलता है, तो दूध ही डाल दीजिए। तो क्या दूध में पूड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। मां नारद जी महाराज इसी तरीके से भागवत जी जो फल देगी वो वेद फल नहीं दे सकता, इसलिए आप भागवत करिए। नारद जी महाराज प्रसन्न हुए, बोले ठीक है भागवत करेंगे। ये कथा कहाँ हो रही है? बद्रीनाथ में चर्चा हो रही है ये। बोले ठीक है बताइए, भागवत करने के लिए तैयार हैं, क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे भागवत कथा करेंगे? तो बोले बद्रीनाथ तो ज्यादा ऊपर है, यहाँ तो जब आप जैसे संत कथा करेंगे तो सभी लोग सुनने भी तो आएंगे, तो भागवत हमें ऐसे स्थान पर करनी चाहिए सुगमता से जहाँ से ऊपर वाले थोड़ा सा नीचे आ जाएं और नीचे वाले थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। तो बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में आ गए और हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर कथा होने लगी। हो किसके लिए रही है? भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के लिए कथा हो रही है, और वो कहाँ है? वृंदावन में। इससे यह समाचार मिलता है कि अगर आपको कथा करानी है, आप कहीं भी बने रहें, आपके संकल्प नाम गोत्र से आपका पाठ वृंदावन में हो सकता है, आपका पाठ हरिद्वार में हो सकता है, आपका पाठ काशी में हो सकता है, या फिर जो व्यक्ति घर में लेटा हुआ है वो व्यक्ति भागवत जी की परिक्रमा नहीं लगा सकता, तो उसके प्रति संकल्प लेकर के कि हम अपने पिताजी के लिए भागवत जी की 11 परिक्रमा लगा रहे हैं तो भी फल उसको ही मिलेगा। इससे यही सीखने को चाहिए। तो कथा की गई, और जब कथा होने लगी तो उस कथा में कौन कौन आए? भृगु वशिष्ठ, भृगोर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्दैवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतोऽथ साकलो मृकंडु पुत्रात्रज पिप्पलादाः। सारे ऋषि आए, भृगु वशिष्ठ जी, च्यवन मुनि, गौतम ऋषि, सभी नदियां आई। नदियां भी आकर के मूर्तिमान स्वरूप में वहां बैठी हैं। जितने भी तीर्थ हैं सबने अपना स्वरूप बनाया, मूर्तिमान स्वरूप आकर के वहां कथा सुन रहे हैं। जितने भी क्षेत्र हैं, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों ने भी अपना स्वरूप बना करके कथा सुने। जितने भी वन हैं, पंचवटी, नैमिषारण्य इत्यादि इन वनों ने भी अपना स्वरूप बना करके वहां कथा में पहुंचे। और जब वहां कथा में पहुंचे और सनत कुमार जी महाराज मंच पर बैठे हैं, सभी लोग नीचे बैठे हैं, कथा सुनाने लगे, तो सनत जी महाराज कह रहे हैं, सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भाई जी सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। बोले क्या? बोले भागवत कथा को सदा सेवन करो। जो व्यक्ति ये कहता है अरे हमने तो कथा सुनी थी, हमने तो कथा सुनी, हमें अब सुनने की क्या जरूरत है, उसको तो कथा का सार ही पता नहीं चला। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम करके कहें कि हम तो कथा सुन चुके, अब हमें जरूरत नहीं है, तो उन्होंने तो भक्तों कथा का रस जाना ही नहीं है, उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं है। कथा का प्रेमी तो वही है जो जिसको पता चल जाए उस गांव परिहार मऊ में भरणी आश्रम पे कथा हो रही है, तो भदान से भी और उखाड़ से भी व्यक्ति आ जाए यहाँ कथा सुनने। जो उखाड़ से भी यहाँ कथा सुनने आ रहा है वो कथा का प्रेमी है।
और जो गांव में भी लेटे हैं यहाँ नहीं आ रहे हैं वो प्रेमी नहीं हैं। ऐसी जब कथा कह रहे थे और यह बहुत सुंदर बात कही, किम श्रुतई बहुभी शास्त्री पुराण ऐश्य भ्रमा वही। बोले ज्यादा शास्त्र सुनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भ्रम मत पालो अपने अंदर। क्यों? क्योंकि भागवत एकम भागवतम शास्त्रम, केवल एक भागवत शास्त्र गर्जना कर रही है कि मेरी शरण में आओ, मैं मुक्ति करूंगी तुम्हारी। भागवत कथा को सुनने से मुक्ति होती है, होती है, होती है, ये भागवत जी कह रही हैं। अपने मन को भ्रम में मत पालो, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। जब ऐसा भ्रम रहेगा तो नहीं होगी, और जब ये होगा कि नहीं होगी यानी होगी। जब मंत्र के ऊपर, गुरु के ऊपर और दवाई के ऊपर, औषधि के ऊपर आपको विश्वास होगा तभी वह फलदायक होगी। तो जब ऐसी कथा कह रहे थे उसी समय नारद जी महाराज ने एक प्रश्न किया। नारद जी बोले, महाराज जी आप एक बात बताइए, इस कथा को सुनने से कौन कौन व्यक्ति और तर जाता है, और बताइए। बोले इस कथा को सुनने से ऐसे व्यक्ति भी तर जाता, जन्म मात्रमपि सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवत् खरवत् तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित। ऐसा सठ व्यक्ति जिसने जन्म, जब से जन्म लिया है अभी तक एक बार भी कथा नहीं सुनी, चांडाल के समान है, जो गधे के समान अपने परिवार का बोझा ढो रहा है, उस व्यक्ति ने तो केवल अपनी मैया को कष्ट देने के लिए ही जन्म लिया है, अगर उसने कथा नहीं सुनी। जो व्यक्ति हमेशा पाप में लगा रहता है, सुबह से शाम तक पाप करता है, दूसरों की बुराई करता है, आपके साथ किसी को कष्ट देता है, वो व्यक्ति भी अगर कथा सुनेगा तो वो भी मुक्त हो जाएगा। इस कथा को आगे की कथा कल करेंगे 5 मिनट में बस। तो जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, अपने गुरु का अपमान करता है, अपनी माता का अपमान करता है। धुंधकारी ने किया क्या था? यही तो किया था, अपनी माता का भी अपमान किया, माता को भी लात से मारा था। पिता का अपमान किया, पिताजी से बोला महाराज कहाँ धन रखा है, लाओ दो निकालो। पिता का धन तो पुत्र के लिए ही होता है। तो ऐसे व्यक्ति धुंधकारी भी जिस कथा को सुनने से तर गए, धुंधकारी की कथा, गोकर्ण की कथा हम कल कहेंगे, आज समय नहीं है क्योंकि 6 बजने वाले हैं। और कल कथा 12 बजे से 5 बजे तक, ठीक है? आप लोग सभी को बता देना, गांव में 12 से 5 आप लोग आइए, और बल्कि आप 11:30 बजे आ जाइए। 11:30 बजे आइए। और हमने ऐसा सुना है कि यहाँ कीर्तन आप लोगों को बहुत पसंद है, होना भी चाहिए। तो आप लोग आइए, भोजन पानी बनी जाता है 10 बजे तक, भोजन पानी आधा घंटा आराम करके 11 बजे आइए। 1 घंटे बढ़िया यहाँ ढोलक रखिए, हम भी आ जाएंगे साथ में गप्पाने आपके, बढ़िया आनंद लीजिए। 1 घंटे माताएं लोग, ये आपका काम है। 1 घंटे कीर्तन करिए, फिर 12 बजे से बढ़िया कथा सुनिए। वैसे तो कथा का कह रहे थे महाराज जी कि शाम सुबह, तो उसमें थोड़ा ये YouTube लाइव है कथा, उसमें थोड़ा समय सही नहीं रहेगा, इसलिए कथा एक समय होगी 12 से 5। आप लोग 11 बजे आइए, 10:30 बजे आइए। और पंडित जी सुबह 7 बजे पूजन कराएंगे, 7 बजे से 9 बजे तक पूजन हवन होगा। यहीं हवन के बाद में अपना बैठिए, आराम से भजन करिए, फिर जाइए भोजन कराइए, फिर आ जाइए। बढ़िया 7 दिन तक आनंद लीजिए। और
जो भी है बाद में बताया जाएगा। तो इस कथा को सुनने से सभी व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं, हर व्यक्ति पाप से दूर हो जाता है। जब ऐसा कह ही रहे थे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, उसी समय उसी पंडाल में, उसी मंच पे जहाँ वो कथा चल रही थी, वहाँ भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को हाथ में लेकर के, एक हाथ में ज्ञान एक हाथ में वैराग्य को पकड़े हुए प्रकट हो गई। भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई और कहने लगी, प्रभु इस कथा से हमारे पुत्रों का दुख दूर हुआ है, इसलिए इस कथा को सबको श्रवण करना चाहिए। आपको कल बताया जाएगा कौन कौन कथा श्रवण करने का अधिकारी है, किस किस के लिए कथा करानी चाहिए। आप किसी भी फल से कथा करा सकते हैं। आपके पुत्र नहीं हो रहा है, आप भागवत कराइए, पुत्र होगा। भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है कि जो माताएं रजस्वला नहीं होती जीवन में कभी, वो भी अगर कथा कराती हैं तो वो रजस्वला होती हैं और उनको पुत्र होता है। कलकत्ता की सत्य घटना है, कल्याणम पुस्तक में छपती है। कलकत्ता में पूज्य बद्रीश गुरुजी महाराज गए थे कथा करने। वहाँ एक माता जी थी, 40 वर्ष उनकी उम्र थी। उनको जीवन में कभी भी रजोधर्म नहीं हुआ था। अब रजोधर्म जब नहीं होगा तो पुत्र उत्पत्ति का तो कोई मतलब ही नहीं है, संतान का। लेकिन उन्होंने कथा केवल इसीलिए कराई थी कि हमें रजोधर्म हो, और कथा के चौथे दिन, जिस दिन कृष्ण जन्म होता है, उस दिन रजोधर्म उनको हुआ और 1 साल के अंदर उनके यहाँ बाल गोपाल जी आए। ये कथा का प्रभाव है। तो कल आपको सब बताया जाएगा। तो भक्ति महारानी सबको यही समझा रही हैं, सुना रही हैं। आप लोग भी कथा श्रवण करिए। जब भक्ति महारानी वहां आकर के कीर्तन हो रहा